गाजा की अपडेट रात को मैं दे चुका हूं, लेट नाइट। सुबह सुबह आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो झड़प हुई है, जो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, जो मेन बातें हैं, वो जान लीजिए। तालिबान ने दावा किया है कि इस झड़प में हमने 58 पाकिस्तानी फौजियों को कत्ल किया है और सैकड़ों घायल हैं, हो भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बॉर्डर पर गोलीबारियां हुई हैं भाई, तोप के गोले चले हैं, यकीनन ये बहुत खतरनाक जंग थी। और अगर ये नहीं रुकती तो मामला कितना बढ़ जाता हम नहीं जानते। हजरात, उधर पाकिस्तान ने तालिबान का तेल निकाला है, ये भी बात हकीकत है। पाकिस्तान के पास भाई हथियार हैं, अच्छे हथियार हैं उसके पास, और फाइटर जेट से वो हमले करता है। ऐसे में पाकिस्तान ने दावा किया है कि हमने 200 तालिबानियों को कत्ल किया है। पाकिस्तान की बात ये सही है। सीधी सीधी बात यह है कि दोनों को नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान तालिबान पर भारी तो पड़ा है, और तो और तालिबान को फिलहाल अभी और मजबूत होने की जरूरत है, हथियारों के हिसाब से और ट्रेनिंग के हिसाब से। उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर इतना भारी पड़ा कि पाकिस्तान की आर्मी ने अफगानिस्तान के यानी तालिबान के 19 पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। उनमें से एक सबूत ये है। उधर यूं भी नहीं कह सकते कि तालिबान बिल्कुल लुल है। तालिबान ने भी टक्कर दी है। तस्वीर सबूत के तौर पर आपके सामने रख रहा हूं। तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के एक चेक पॉइंट पर कब्जा कर लिया और उसके सबूत आपकी स्क्रीन पर हैं। हालांकि अफगान ने बोला है कि हमने और भी पाकिस्तान के चेक पॉइंट पर कब्जा किया है। उधर अफगानिस्तान की जो तालिबान है, ये ISIS के खिलाफ तो है ही। अब इसने कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, जो उसकी जमीन पर ISIS पहले से मौजूद है, यानी दाइश आतंकवादी संगठन मौजूद है। उधर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने सबूत जारी किया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तबाही मचाई है और तालिबान के कई सारे चेक पॉइंट को खाक कर दिया है। इतनी बेइज्जती और इतना नुकसान तालिबान बर्दाश्त कैसे करता। तस्वीर देखिए कि तालिबान ने फिर बॉर्डर की तरफ अपने भारी बल तेजी से रवाना कर दिए। अब क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट है, लेकिन सऊदी बेचारा करे तो क्या करे, दोनों ही भाई आपस में एक दूसरे का बाल नोच रहे हैं, तो करेगा क्या बड़ा भाई। तो आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया है सऊदी अरब ने, और दोनों से, तालिबान और पाकिस्तान से मांग की है कि बातचीत के जरिए मामले हल कर लिए जाएं और ये जंग खत्म कर दी जाए, झड़प बंद हो जाए। अंदर की बात आपको बता दूं कि इस वक्त सऊदी अरब और कतर दोनों के बीच मीडिएशन करवा रहे हैं और सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली जानकारी दी है कि फिलहाल हमारे बॉर्डर हमारे कंट्रोल में है और बॉर्डर पर हमने सेना बढ़ाई है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल। अफगानिस्तान पर टूलो रस्मी पुलो और फर्जी करख के वजियत तर बशपड़ कंट्रोल लांदे दी। تر ډیره بریده د غیر قانوني کړنو مخه نیول سوې. د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت د خپلو شته امکاناتو څخه کار اخلي ترڅو د ټولو پولو او فرضي کرښې اپراتیفي پوښښ لا پیاوړی کړي. په دې وروستیو کې یا د موخې ته د رسېدو لپاره د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت یو لړ ځانګړي اقدامات تر کار لاندې نیولي دي. الحمدلله په عمومي توګه د افغانستان امنیتي وضعیت د ډاډ وړ ده او په ډیره بهتره حالت کې قرار لري. हजरात, इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि हमारा ऑपरेशन कामयाब रहा, हमने पाकिस्तान के 80 फौजियों को कत्ल किया और जख्मी किया। हम जो नजर बना कर रख रहे हैं उसमें एक बात क्लियर है, तालिबान भी कई जगह झूठ बोल रहा है। जैसे तालिबान के कई चेक पॉइंट पर उल्टा पाकिस्तान ने कब्जा किया है, ये रहा उसका सबूत।
पाकिस्तान की फौज को आप देख सकते हैं, जो ये जहां जिस जमीन पर जिस जगह ये चल रहे हैं, ये अफगानिस्तान के इलाके में आता है और यहां पर तालिबान की चेक पॉइंट थी जिस पर पूरी तरह से पाकिस्तान फौज ने कब्जा कर लिया है। उधर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी, उन्होंने खुली धमकी पाकिस्तान को दी। कहा कि अगर पाकिस्तान बातचीत नहीं करना चाहता तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं जिससे हम सिचुएशन को काबू कर सकते हैं। हजरत, पाकिस्तान ने कई ऐसे हमले किए जिससे तालिबान कमजोर पड़ते हुए नजर आए। एक चेक पॉइंट पर पाकिस्तान की फौज ने हमला किया तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही वहां पर हमला हुआ उस मिलिट्री एरिया पर, तुरंत उस बिल्डिंग के अंदर से तालिबान के जो लड़ाके थे वो फौरन भागते हुए, बिल्डिंग से निकलते हुए, भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी को पता है कि तालिबान की फौज यानी अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट की फौज जो हथियार और टैंक और तोप के गोले इस्तेमाल कर रहा है वो सब कुछ अमेरिका का है, अमेरिकियों से जब्त किया हुआ है। तो जब पाकिस्तान की जमीनी फौज अफगानिस्तान के इलाके में घुसी, तालिबानियों को मारकर भगाया, साथ ही वो तालिबानी जो अमेरिकी आर्म व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, पाकिस्तान की फौज ने वो भी जब्त कर लिया। देखिए, Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety. ये मामला हम छोटा समझ रहे थे लेकिन ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं आपको दिखा देता हूं, पाकिस्तान यहां तक तोप के गोले तालिबान पर दाग रहा है। पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बड़े शहर कंधार पर हवाई हमला किया, जिसके बाद वहां मंजर आप देखकर समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने तालिबान के साथ क्या किया है। अब इस हमले के बाद अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट समझ चुकी थी कि पाकिस्तान का मूड खराब है। ऐसे में तुरंत हड़बड़ी में अफगानिस्तान ने भारी मात्रा में तालिबानी फौज बॉर्डर की तरफ और भेजना शुरू कर दी। हजरत मोहतरम, ईरान के अंदाज में तालिबान के कमांडर ने कहा कि अभी तो हमने अपनी 10% पावर का इस्तेमाल किया है और तुम इतने में ही, पाकिस्तानियों कह रहे हैं कि तुम इतने में अपनी चेक पॉइंट छोड़कर भाग गए हो। दोबारा अगर हमला किया तो हम अपनी पूरी ताकत 100% ताकत से हमला करेंगे। सुनिए कमांडर को। नड़ीवाला जो पूरा दा पैगाम दा बिलखुसूस पाकिस्तान पे पूरा कपाइंदा के बयान पर अफगानिस्तान पर खूरा तराई वो को और दाखो जैसे तकरीबन 15% जोर सज में यला जाए 10-20% सज में। हजरत मोहतरम, ये खबर जब सफ़ेद सुअर, गुलाबी सुअर को पता चली तो डोनाल्ड ट्रंप का ऑडियो है, सुनने लायक नहीं है, मैं आसान करके आसानी से बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि एक और जंग चल रही है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान लड़ रहे हैं और मैं जल्द एक और जंग खत्म करवाने वाला हूं। हजरात, ब्रेकिंग न्यूज में सुबह ही सुबह अभी तक इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।